वेलकम टू माई चैनल। आज मैं अपने चैनल पे फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर अड्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज सून एज पॉसिबल। ओके? हे जॉन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन टू, थैंक्स फॉर आस्किंग मी। ये जो अभी आपने कॉन्वर्जेशन सुनी बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स, उनमें से एक फ्रेंड ने यूज़ की है इनफॉर्मल इंग्लिश और दूसरे फ्रेंड ने यूज़ की है फॉर्मल इंग्लिश। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो इनफॉर्मल इंग्लिश है वो सिर्फ लिखने में ही आती है, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा कि फ़ाइन को हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, व्हाट अबाउट यू का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर रॉन्ग। सिर्फ लिखने में नहीं आते, बोलने में भी आते। फॉर एग्जाम्पल, हे रॉक, डू यू लाइक मी? आई डोंट नो। यहाँ पे डोंट नो का यूज़ किया गया है, जो कि हम फॉर्मल इंग्लिश में डोंट नो लिखते हैं। अब कैसे पता करें कि कहाँ पर हमें बोलनी है फॉर्मल इंग्लिश और कहाँ पे हमें बोलनी है इनफॉर्मल इंग्लिश? अब फॉर्मल के नाम से हमें पता चल रहा है कि फॉर्मल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल क्लोथ्स हमें पता है किस तरह के होते हैं, जिसमें कोट आ जाता है, पैंट आ जाता है, टाई, बेल्ट, शू एंड ऑल दैट, राइट। एंड इनफॉर्मल यानी कि जो कैजुअल वेयर्स होते हैं, जो कि हम यूजुअली घरों में पहनते हैं। तो फॉर्मल का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कपड़ों का मीटिंग्स में यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क में यूज़ करते हैं, या कोई प्रोफेशनल काम करने में यूज़ करते। मेल भेजनी हो तो हम फॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, कोई लेटर भेजना हो तो उसमें भी हम फॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, वो है कि वोकैबुलरी का ध्यान दिया जाता है। वो प्रिसाइज होती है। नेचर है वो है इनडायरेक्ट नेचर, कभी वो डायरेक्ट नहीं होता फॉर्मल इंग्लिश। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज़ ए टीचर एंड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो स्टूडेंट किस तरह पूछेगा? इन फॉर्मल वे। हियर इट इज़, टीचर, कुड आई डिस्टर्ब यू फॉर अ मिनट? अभी यहाँ पे स्टूडेंट ने कह तो दिया है कि क्या वो एक मिनट के लिए टीचर को डिस्टर्ब कर सकता है। उसका इंटेंशन नहीं है डिस्टर्ब करना, बट वो उससे पूछ रहा है, यानी कि वो कुछ ना कुछ पूछना चाहता है टीचर से, लेकिन वो क्लियर नहीं है। यानी कि फॉर्मल इंग्लिश है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है ये। देन कम्स इनफॉर्मल इंग्लिश, जो कि हम सबकी चाहिए है, ठीक है, सारे लोग यूज़ करते हैं चैटिंग के टाइम। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो बहुत कम करते हैं, वैसे चैटिंग का ऑप्शन होता है उस पर। एंड और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो हम यूजली यूज़ करते हैं इंग्लिश, वो है इनफॉर्मल इंग्लिश। अब सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लेते हैं कि कोई टीचर है और एक स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट है वो टीचर से कुछ पूछना चाहता है, बट इन इनफॉर्मल इंग्लिश। कैन आई आस्क यू समथिंग? यहाँ पे यूज़ किया हमने क्या? कैन आई आस्क यू समथिंग। यू है, यहाँ पे यू का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और यू का मतलब जो टीचर है उसको इन्वॉल्वमेंट हो गया है। टीचर को हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इनफॉर्मल इंग्लिश है वो डायरेक्ट इंग्लिश है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो इनफॉर्मल इंग्लिश है वो कई बार रफ़ या फिर रूड साउंड कर जाती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते जहाँ भी बड़ा काम हो, यानी कोई प्रोफेशनल वर्क हो, ऑफिसेस वगैरह। देन कम्स न्यूट्रल इंग्लिश, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो इसका सेंटेंस है, जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसको हम किस तरह बोलें। टीचर, कैन आई प्लीज़ आस्क यू समथिंग? इधर हमने क्या यूज़ किया है? द वर्ड प्लीज़। सो हमें पता चल गया है कि जो न्यूट्रल इंग्लिश है वो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉम्बिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, और देयर आर सम रूल्स एक्चुअली, जो कि आपको पता होने चाहिए जब वाइल यू आर यूजिंग एनी ऑफ दी लैंग्वेजेस, आई मीन टू से इंग्लिश लैंग्वेजेस। सो फॉर्मल में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये देख लो कि हम एब्रीवेशंस कभी यूज़ नहीं करते। अब एब्रीवेशंस क्या होते हैं कि फ़ाइन को F9 लिखना, व्हाट अबाउट यू को WBY लिखना, आई डोंट नो को IDK लिखना, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो ये एब्रीवेशंस हम फॉर्मल इंग्लिश में कभी यूज़ नहीं करते हैं। इनफॉर्मल में क्या करते हैं हम? इनफॉर्मल में हम एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शंस में हम जैसे कि लिखते हैं आई हैव नॉट डन दिस वर्क, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा आई हैवंट डन दिस वर्क। एक और एग्जांपल, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, इसका होगा आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे? न्यूट्रल इंग्लिश। तो न्यूट्रल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ हद तक एब्रीवेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ अ रैप अप। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। It's free, right?